10 मुहर्रम की सुबह तुलू हुई, वो सुबह जो इंसानियत की सबसे बड़ी कुर्बानी का गवाह बनने वाली थी। करबला की रेत पर खामोशी छाई हुई थी, लेकिन आसमान पर गम के बादल छा चुके थे। नवास रसूल, इमाम हुसैन और उनके साथियों ने फजर की नमाज अदा की और फिर तैयार होने लगे इस मरके के लिए जो क़यामत तक याद रखा जाएगा। आज वफा, सब्र, शुजात और कुर्बानी अपनी इंतहाओं को छूने वाली थी। करबला की तपती हुई ज़मीन पर आज हक और बातिल का फैसला होने वाला था। इमाम हुसैन ने अपने खैमों के दरमियान खंदक खुदवाई ताकि अहले हरम को किसी तरफ से दुश्मन हमला न कर सके। खंदक में आग जलाई गई और हज़रत अब्बास, ज़ेर, हब जैसे जानिसार अपनी जानें हथेली पर रखे तैयार खड़े थे। दूसरी तरफ यजीदी लश्कर, जिसकी तादाद हज़ारों में थी, हथियारों से लैस, सफाकी से भरपूर, जुल्म और जबर की अलामत बने खड़े थे। लेकिन उनके दिल खाली थे और हुसैन का दिल ईमान से भरा हुआ था। सबसे पहले इमाम हुसैन के वफादार साथियों ने मैदान में जाकर जंग का आगाज किया। एक एक करके असहाब हुसैन मैदान में उतरे। हर कोई अपने जज्बे के साथ, अपनी वफा के साथ, अपनी मोहब्बत के साथ। वो जानते थे कि उन्हें शहादत नसीब होगी, लेकिन वो ये भी जानते थे कि वो किसके लिए जान दे रहे हैं। हबीब बिन मुज़ाहिर, इमाम हुसैन के देरीना दोस्त, जिनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा थी, जब घोड़े पर सवार होकर मैदान में उतरे तो दुश्मन के लश्कर पर लर्ज़ा तारी हो गया। वो लड़े, खूब लड़े और शहीद हो गए। उनके बाद एक एक असहाब ने कुर्बानी पेश की और जन्नत के परवाने बन गए। फिर अहले बैत का वक्त आया। इमाम हुसैन ने अपने भतीजे हज़रत कासिम को इजाज़त दी। कासिम, जिनकी उम्र महज 13 साल थी, इमाम के कदमों में आकर शहादत की इजाज़त मांगते हैं। इमाम की आंखों से आंसू रवा हो जाते हैं, दिल भर आता है, लेकिन जब कासिम कहते हैं, चचा, क्या मैं भी जन्नती हूँ? तो इमाम हुसैन की ज़बान से बेसाख्ता निकलता है, बेटा, तुम मेरा टुकड़ा हो, तुम भी जन्नती हो। हज़रत कासिम मैदान में जाते हैं, लड़ते हैं, और जब घोड़े से गिरते हैं तो आवाज़ देते हैं, चचा, मुझे बचाइए। इमाम हुसैन दौड़कर जाते हैं, कासिम की लाश को उठाते हैं, कलेजा फट जाता है। अब बारी आई इमाम हुसैन के लख्न जिगर हज़रत अली अकबर की। वो जवान, जो सूरत में रसूल की शबीह थे, वो नूरानी चेहरा, जो मदीने की गलियों में नबी की याद ताज़ा कर देता था, जब मैदान में गया तो इमाम ने आसमान की तरफ देखा और कहा, ये अल्लाह, तो गवारा, मैं अपना सबसे हुसैन बेटा तेरे दीन पर कुर्बान कर रहा हूँ। अली अकबर की लड़ाई जवानी की इंतहा थी, लेकिन दुश्मन की तादाद ज़्यादा थी और वो नेज़ों और तलवारों के दरमियान घेर लिए गए। जब वापस लूटे तो पानी मांगा, इमाम ने अपनी ज़बान उनके मुंह में रखी, कहा, बेटा, मुझे भी प्यास लगी है। और फिर वो लड़ते लड़ते शहीद हो गए। अब अब्बास बाकी हैं, अलमदान करबला, वफा का पैकर, दन कर्रार का बेटा। सकैया की प्यास ने उन्हें बेकरार कर दिया। मशकीज़ा लेकर फरात की तरफ बढ़े, बाजू कटवा दिए, मशकीज़ा दंदानों में थाम लिया, दुश्मन ने वार किए, लेकिन अब्बास की हिम्मत न टूटी। जब सर पर गुर्स पड़ा, ज़मीन पर गिरे, तो आवाज़ दी, आखा, अब्बा अब्दुल्ला। इमाम हुसैन दौड़कर पहुँचे, अब्बास का सर गोद में रखा, कहा, अब मेरी कमर टूट गई, ए वफा के अलमदार, तुम चले गए। अब खेमे वीरान हो गए, जवान खाको खून में मिल गए, बच्चे प्यास से तड़पने लगे। एक छोटा बच्चा बाकी था, 6 माह का अली असगर। इमाम ने इसे गोद में उठाया, खेमे से बाहर आए, कहा, ए जालिमो, अगर मुझ पर रहम नहीं तो इस बच्चे पर तो करो, इसे पानी दो। लश्कर यजीद में कोई जवाब न आया, लेकिन हरमला ने कमान से तीर चलाया और वो तीर अली असगर के गले में पैवस्त हो गया। इमाम ने हाथों पर खून जमा किया, आसमान की तरफ फेंका और फरमाया, परवरदिगार, इस कुर्बानी को कबूल फरमा। अब इमाम हुसैन तन्हा रह गए थे। खैमों के बाहर आग लगी थी, खैमों के अंदर सकैया, ज़ैब और अहले हरम के बाकी अफराद तड़प रहे थे।
इमाम ने आखिरी विदा किया, ज़ैब के पास गए, सकैया को गिले लगाया, सैयदा फातिमा को याद किया, अल के वसीयतें याद कीं और मान करबला की तरफ रवाना हो गए। वो वक्त आ गया जिसका वदा था, जिसके लिए सब कुर्बानियां दी गईं। इमाम हुसैन ने दुश्मन से कहा, मुझे जंग की इजाज़त दो, मैं इब्न अल हूँ, मैं निवास रसूल हूँ। मगर किसी ने ना सुनी। दुश्मन ने चारों तरफ से हमला किया, नेज़े, तलवारें, तीरों की बारिश। इमाम ने सबका मुकाबला किया। एक वक्त आया कि बदन पर 72 जख्म हो चुके थे, घोड़ा जख्मी हो चुका था। इमाम जमीन पर गिर गए और दुश्मन आगे बढ़ने लगा। शमर मलून ने आगे आकर सर को तन से जुदा किया, वो सर जिसे रसूल अल्लाह चुमा करते थे, जो फातिमा के गोद में पला, जिस पर जिब्रील सलामी देते थे। जमीन लरस गई, आसमान तारीक हो गया। ज़ैब ने खेमे से ये मंजर देखा, चीख निकल गई, वाह सीना आखा। सकैया बेहोश हो गई। अल अकबर की लाश चीख चीख कर पुकार रही थी, बाबा आ गए, लेकिन बेसर। खेमे लूटे गए, बीबूहे की चादरें छीन ली गईं, बच्चों को कूड़े मारे गए। ज़ैब, सज्जाद, सकैया, कलसूम, सबको कैद किया गया। और उसके बाद कूफा और शाम के दरबारों का वो सफ़र शुरू हुआ, जिसने जालिमों के चेहरे से निकाब खींच लिया। हुसैन ने अपने खून से इस्लाम को जिंदा किया, करबला में सर कटाया, मगर यजीद को तस्लीम न किया। और आज भी हर जुल्म के मुकाबले में हुसैन की सदा गूंजती है, मैं मौत को शहादत और जिंदगी को जिल्लत के साथ कबूल नहीं करता। यही करबला का पैगाम है, यही 10 मुहर्रम का मकसद है, यही इमाम हुसैन का दर्स है कि जब बातिल ताकतवर हो जाए तो खामोशी जुर्म है और हक की राह में जान देना ही कामयाबी है।